अगला क्वेश्चन है कि ऋतु संहार की रचना किसने किया है? तो ऋतु संहार की रचना किसने किया है? कालिदास ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है कि स्तूप किस संप्रदाय से संबंधित है? स्तूप किस संप्रदाय से संबंधित है? तो स्तूप जो है वो बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। चलिए इसी के साथ अब ऑब्जेक्टिव तो ख़त्म हो गया। अब हम आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिखाते हैं कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कैसा रहा। खंडवा लघु उत्तरीय प्रश्न, मैंने किसी का एग्ज़ाम चल रहा था सेमेस्टर का, तो मैंने उनसे क्वेश्चन मांगा और तो फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह है? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल जो है प्रश्न आपको 7 दिया होगा, 7 में से आपको 4 बनाना है। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा रहता है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है और टोटल इस 4 का आपको 20 मार्क मिलेगा, एक क्वेश्चन पर 5 मार्क है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है यजुर्वेद के महत्व पर प्रकाश डालें। और तीसरा है कि महाभारत के महत्व की विवेचना करें। फिर चौथा है जनपद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पांचवा है भारतीय शिक्षा प्रणाली का संक्षेप में वर्णन करें। छठा है एलोरा की गुफाएं के महत्व पर प्रकाश डालें। सातवां है कि वराहमिहिर के योगदानों का मूल्यांकन करें। और इसी के साथ मैं आपको जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिखाती हूँ, जो कि आपको 4 प्रश्न दिए हुए 5 प्रश्न दिए हुए हैं और इस 5 में से आपको 3 बनाना है। एक प्रश्न का 10 मार्क, टोटल आपको 30 मार्क। तो चलिए यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। अगला देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 10 नंबर का है। इस देखिए क्या क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में वेदों के महत्व का मूल्यांकन करें। अगला कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में जैन साहित्य पर प्रकाश डालें। भारतीय कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। पर्यावरण संरक्षण का भारतीय विचारों की व्याख्या करें। भारतीय कृषि के विकास पर एक निबंध लिखें। यह हो गया आपका आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ये एंड हो गया। तो अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए तो हमें कमेंट करिए। मैं आपको सब्जेक्टिव अच्छे से मीनिंग निकाल के सब्जेक्टिव का आंसर क्वेश्चन आंसर सहित बता दूंगी, क्वेश्चन आंसर दे दूंगी, समझा भी दूंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।